गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बाह्य कोणों के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अंतः कोणों के बारे में। जो बहुभुज है, ये बहुभुज है, पंचभुज दिया होगा, कहीं आपको चतुर्भुज दिया गया, कहीं षटभुज दिया होगा, लेकिन आपको तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि बहुभुज के अंतः कोण। तो अब अंतः कोण का योग क्या होगा? अब ये तो आपको पता है, भुजाएं गिनो 1 2 3 4, तो चतुर्भुज के अंतः कोण का योग 360 डिग्री होता है। ये भी चतुर्भुज ही है, 1 2 3 और 4, लेकिन ये पंचभुज है। तो इसका योग आप जानते हैं, ये चतुर्भुज है, तो आपको मैं इसके दो तरीके से बताऊंगा। चतुर्भुज, ये पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है? योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है भाई? 360 डिग्री होता है। इसलिए इसका हल क्या हो जाएगा? देखो, ये 50 प्लस 130 प्लस 120 बराबर, और प्लस का क्या आ जाएगा? x बराबर 360। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो भी चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, अरे पिछले वीडियो में था कि चतुर्भुज को हम क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे, एक विकर्ण खींचेंगे तो दो त्रिभुज बनेंगे, दो त्रिभुज, एक कोण का योग 180, दो का 200, 360 हो जाएगा। तो इसलिए ये आप करेंगे। अब इसको जोड़ो, ये इनको सबको देखो, 50 प्लस 130 प्लस 120, इन सबको जोड़कर किस में से घटा देंगे? किस में से घटाएंगे? 360 डिग्री में से घटा देंगे। 360 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? जो मान आएगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जोड़ो, कितने हो गए? कितने हो गए? 300। ये 300 प्लस के कितने हो गए? x बराबर 360 डिग्री। भाई 150, ये देखो 180 और 20 कितने हो गए? 200 और 300। तो हम यहाँ देखेंगे, ये अब x निकालेंगे तो 360, ये माइनस 300 आ जाएंगे, तो x बराबर कितने डिग्री आएगा? बोलो 60 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना, नहीं, अंतः कोण का योग कितना होता है? कितना हो गया? चतुर्भुज के सभी अंतः कोण का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी अंतः कोण का योग। अब अगर फॉर्मूले में लगाएं, अंतः कोण का फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं, वो कैसे? इसमें देखो, ये जो है, ये कैसे निकालेंगे? ये निकालते हैं आप, तो यहां ध्यान दीजिए आप, यहां ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है? ये देखो, ये किसका चिन्ह होता है? अगर आपको कहीं भी आपको पता है, बताया हुआ है मेरा, ये ऐसा किया हुआ है, तो ये इसके 90 डिग्री को इंकित करता है। कितने डिग्री अंकित करता है? 90 डिग्री को। तो अब ये 90 डिग्री को अंकित करता है, तो इसका मतलब ये पूरा योग कितना होता है? 180। तो ये भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री है। तो अब इनको सबको जोड़ दो, इसलिए इसका हल क्या आ जाएगा? ये 90। तो अब यहाँ देखो, x प्लस 90 प्लस के 60 और प्लस के 70 डिग्री बराबर कितना गया? 360 डिग्री। अब यहाँ कितने हो गए? इनको जोड़ेंगे तो कितना गया बताओ? 90 60 कितने होते हैं? 150, और 150 में 70 जोड़ते हैं तो 220। कितने आ गए? 220 बराबर 360 डिग्री। एक बार फिर कंफर्म कर लो, ये देखो 90 और 60, 90 60 150, 150 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 220। तो अब x बराबर कितना गए? 360 माइनस का कितना हो गया? 220 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गए? अब 360 में से घटा दो, 0 4 और कितना गया? 1, तो 140 डिग्री आ जाएगा। कितनी डिग्री आ जाएगा? 140 डिग्री। हाँ, इसका हो गया। अब आपको एक क्या दे रखा है? पंचभुज दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? पंचभुज। अब देखो, पंचभुज दे रखा है, तो पंचभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है वो आप निकालेंगे। अब इनका हम सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसमें भुजाएं कितनी होती है? इसमें भुजा 4 है, तो 4 × 4 बाकी 2, क्यों विकर्ण 2 होते हैं, तो 180, 2 त्रिभुज हो गए। तो 4 इंटू, बोलो कितने हो गए?
नहीं सॉरी 4 इंटू 2, तो 2 तो ये आ जाएंगे आपका 2 गुणा 180, तो इनका योग कितना हो गया 360 इनका योग। ये 4 क्या है 4 n है, क्या है 4। अब इसमें भी वही है, वो भी है n बराबर 4 है, तो इसमें भी त्रिभुज 2 ही बन रहे हैं, तो इसका क्या हो गया वही 4 बाकी 2 गुणा 180, तो ये कितना हो गया 2 गुणा 180 बराबर कितना गया 360 इसका भी। लेकिन यहां कितना है, यहां कितना है, यहां 5 भुजाएं, क्या है 5, तो देखो ये 5 माइनस 2 गुणा 180, 5 माइनस, तो यहां क्या हो गए भुजाएं संख्या 3 है, तो क्या हो गए विकर्ण कितने खींचे जा रहे हैं। तो अब यहां देखो यहां आ गया 3 गुणा 180 बराबर कितना हो गए 540 डिग्री। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। तो यहां लिखोगे आप, क्या लिखोगे, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, सूत्र है फॉर्मूला है, ये होता है n बाकी 2 गुणा 180 डिग्री, n बाकी 2 गुणा 180। अब इस सवाल में कितनी है देखो 5, कितना है 5, तो n बराबर कितना है 5, अतः बहुभुज के अंतः कोण का योग कितना हो गया, बहुभुज के अंतः कोण का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग कितना हो गया बोलो, बहुभुज के अंतः कोण का योग 5 बाकी 2 गुणा 180 डिग्री, तो 3 गुणा 180 डिग्री बराबर कितना हो गया 540 डिग्री। अब 540 डिग्री है, तो हम 540 तो निकाल लिया, हमें तो अक्ष की वैल्यू चाहिए, तो ये देखो यहां से यहां पर नजर डालिए, आप डालेंगे, ये कैसे कोण है, ये आपको बताया मैंने कैसे कोण है, रेखिक युग्म कोण, कैसे कोण है, रेखिक युग्म कोण, कैसे कोण है, रेखिक युग्म। तो 70, तो ये अंदर वाला कितना आ गया 110 डिग्री, कितना आ जाएगा एक, कि दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग कितना होता है बताओ कितना होता है, अरे दोनों का योग कितना होता है 110 डिग्री। ऐसे इधर वाले इन दोनों का योग कितना होता है, इन दोनों का योग कितना होता है बताओ, कितना आ जाए 180, तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री है, ठीक है। इसलिए आप, है ना, इसलिए क्या आ जाएगा इन सब को, ये देखो क्या क्या है, अक्ष जोड़े अक्ष, ये अक्ष और एक्स ये, और उसके बाद में 30 ऊपर वाले ले लो, ये 30 आ गए, और उसके बाद में ये 110 अंदर वाले 120, 110 प्लस 120 बराबर कितने आ जाएंगे 540 डिग्री। अब यहां ये तो कितने हो गए 2x हो गए, ये तो कितने हो गए 2x, और ये देखो इनको जोड़ लो, तो 30 और 140, देखो 140 और 120, क्योंकि 30 और 110 कितने हो गए 140, 140, अगर गलती नहीं करनी है आपको, कितने डिग्री आ गए 260 डिग्री, 260 बराबर कितना आ गए 540 डिग्री। अब आप क्या करोगे कि 2x, तो 540 माइनस 260, देखो 540 में से 260 घटाओगे कितने बचेंगे 0, 14 में से 6 बाकी निकालें कितने 8, और यहाँ कितने गए 2, तो कितने आ गए बोलो 2x बराबर कितने आ गए 280, तो x बराबर कितना हो गए 280 बटे कितने हो गए 2 बराबर 140 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 140। एक आराम से समझ लो आप, भाई ये तो 30 ऊपर रहेगा, अरे 30 ऊपर है गया, ये 70 है तो अंदर वाला 110 होगा, और ये कितना है 60 है, तो ये कितना हो गया 120 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि रेखिक युग्म का योग कितना होता है, रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, अरे रेखिक युग्म कोणों का योग होता है 180। ये रेखिक युग्म कोण होते क्या है, एक रेखा के एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही ओर बने कोण, ठीक है, रेखिक युग्म कोण, ठीक है, ये रेखिक, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ 180 आ गया, 180 आ गया। तो अब हमें ये पहले इसको ये देखना है कि ये कैसा, जो आपको डायग्राम दिया हुआ है कैसा बहुभुज है, तो आपने अच्छी तरह से इसकी बुझाएं कि नहीं,
ये भुजाएं जैसे 1 2 3 4 और 5, ये मत गिन लेना क्योंकि ये तो भार बढ़ाई हुई है, इसको भुजा नहीं है तो रेखाओं को बढ़ाई हुई है। तो इसे बाह्य कोण यहाँ 70 डिग्री दे रहा है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ ये 60 डिग्री दे रखे तो अंतः कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब आपको पता है कि बहुभुज की अंतः कोण का योग कितना होता है n बाकी 2 गुणा 180। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग कितना होता है n बाकी 2 गुणा 180। कितना होता है n बाकी 2, ये फॉर्मूला n बाकी 2 गुणा 180। ये किसी के भी आप ज्ञात कर सकते हो, किसी भी बहुभुज आपको यानी भुजा दी हो, कितने भी बहुभुज का दिया हो, उसमें सभी जो बाह्य कोण अंतः कोण है उनका योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो n बाकी 2 गुणा 180 डिग्री होता है। अब देखो ये बात, अब हमें पता चल गया कि इस बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। कितना सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का अंतः कोण का योग कितना है 540 डिग्री। बाह्य कोण का नाम निकल गया, अंतः कोण। तो अब इनको ऐसे लिखेंगे x प्लस x, ये दोनों x, ये ऊपर वाला 30, ये अंदर वाला 110, यहाँ 120 जोड़े थे 260 हो गए और बराबर 540 हो गए। 2x बराबर 540 बाकी 260, तो 2x बराबर 280, x बराबर 280 बटा 2 बराबर 140 डिग्री। समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपको जो अगला डायग्राम दे रखे हैं, देखिए बेटा बहुत ही अच्छी चीज आपको मैं बता रहा हूं, परीक्षा में इनमें से जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ लेंगे, अरे समझ लेंगे, दोबारा देख लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये ऐसा यहां दिया रखा है, ये अक्ष और ये अक्ष। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक विद्यार्थी ने कहा सर समझ में नहीं आया, तो दोबारा बता देता हूं। कुछ है विद्यार्थी जैसे बोलते नहीं है, ठीक है, वो ऐसे बैठे रहते हैं, तो उनको लिए दोबारा मैं बता देता हूं। ये यहाँ इसने 70 डिग्री दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर है बात। अब जरा ये सोचिए, मैं कह रहा हूं ये कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। आप कहोगे क्योंकि आप 110 में से क्या घटाओगे 180 में से, तो कितना आ गया 110, तो ये 110 डिग्री। ये कितना आएगा, इसको 120 में से 180 में से घटाओगे तो 120 डिग्री। ये कितना गया 120 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां देखो, ये दोनों चीज आपके समझ में आई, दोनों चीज समझ में आ गई। अब इसकी भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5 भुजाएं, यानी n बराबर क्या है 5, ठीक है। तो बहुभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, बहुभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, अंतः कोण का योग बराबर कितना होता है, अंतः कोण का योग n बाकी 2 गुणा 180। ये फॉर्मूला है, तो 5 बाकी 2 गुणा 180 डिग्री, तो ये हो गया 3 गुणा 180 बराबर 540 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 540, तो हमें तो x की वैल्यू याद करनी थी ना। ये क्वेश्चन दोबारा मैं बता रहा हूं कि आप इसलिए क्या आ जाएगा x प्लस x, ये x ये 30 और प्लस के कितना गए 110 और प्लस के 120 बराबर 360। अभी आपने जोड़ा था तो कितने हो गए 2x प्लस कितने हो गए, बोलो 260, कितने हो गए 260 डिग्री बराबर 360। अब यहां देखिए, ये 200x बराबर 360 माइनस सॉरी 360 नहीं 540, योग 540 कितना होगा 540 करना है, तो 540 में से घटा दीजिए, 540 माइनस 260 डिग्री, तो यहाँ 2x बराबर कितना गया बोलो 540 में से घटाओगे 260, तो 540 260 0 6 और 280, तो यहाँ कितना हो गए 280 डिग्री। तो अब 2x बराबर कितना हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया 280 बटे कितने हो गए 2, x बराबर कितना हो गया 140 डिग्री। क्लियर है बात, समझ में आई, समझ में आएगी ना, क्योंकि 70 था तो ये कितना गया 110, ये 60 था तो ये कितना गया 120,
तो भुजाओं की संख्या n बराबर 5 है, तो अंतः कोण का योग कितना आ जाएगा? अंतः कोण का योग 540 आ गया। तो x प्लस एक्स 30 प्लस 30 प्लस 160 बराबर 540। तो अब ये देखो जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 110 30, तो अब ये सब 200 कितने हो गए? 260 डिग्री, सॉरी ये कितना आ गया? 120 110 130 130 60 सही है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब 30 130 तो ये 140 हो गया। अब आपका अगला जो है वो देखो, अगले में आपको एक पंचभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? पंचभुज। ये अब ये चीज दे रखी है ऐसे, यहां ध्यान देना है, ये जो चीज दी हुई है इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? ये ऐसा, ठीक है। यहां देखें पंचभुज में ये भी यहां अक्ष है, ये अक्ष है और ये अक्ष और ये भी अक्ष और ये अक्ष। भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो यहां n बराबर कितना है? 5। n बराबर कितना है? 5 है। तो पंचभुज ये आ गया पंचभुज, तो पंच को समपंचभुज हो गया। ये क्यों हो गया समपंचभुज? क्योंकि भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या दे रखी है आपको? बराबर दे रखी है। भुजाओं की लंबाई क्या दे रखी है आपको? बराबर दे। तो समपंचभुज के सबसे पहले वही काम करना है, सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग। अंतःकोण का योग याद करोगे तो n/2 गुणा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो अब यहां क्या करोगे आप? 5/2 गुणा 180 डिग्री। तो अब 5 तो 3 गुणा 180 डिग्री, तो 18 3 54 540 डिग्री। ये आ गया। अब देखो ये सभी क्या है? अक्ष, तो इसलिए क्या आ जाएगा? अतः यहां लिखो अक्ष जोड़े अक्ष जोड़े अक्ष जोड़े अक्ष जोड़ अक्ष। फिर 1 2 3 4 और 5 और बराबर का कितना आ जाएगा? यहां 540। अब ये कितने हो गए? 5x बराबर कितना हो गए? 540 डिग्री। तो अब x बराबर कितना हो गए? x बराबर कितना हो गए? 540 बटे कितना हो गए? 5। तो x बराबर कितना हो गए? भाग दो। 540 में भाग देंगे, देना आता है क्या? 540 में भाग। देखो मैं एक चीज सिखा रहा हूं, आप बहुत ही गलती करते हो। 5, तो 5 से कम कितना गया? 5। अब यहां देखिए, यहां सुने, अब आपने क्या उतारा? 4। तो लड़के क्या करते हैं, आप भी क्या करते हो कि आप सीधा अगली संख्या उतार लेते हो, ठीक है। आपको अगली से नहीं, जैसे ही ऊपर से संख्या उतारे यहाँ क्या आ जाएगी? टूटे भाग के शून्य। अब यहाँ से 4 शून्य उतार लो, तो आप 5 अंटा कितना आ गए? 40। तो x बराबर कितना गया? 108 डिग्री। 108 डिग्री। अब यहां देखिए, यहां आपका एक फार्मूला बन जाएगा, वो अब आगे बताऊंगा मैं आपको। तो x x x समझ में आ गया? सम है, बराबर है। तो इसमें देखो, अगर सभी योग, इसमें n/2 गुणा 180 बटे n, ये एक सूत्र बन जाता है फिर आपका, क्योंकि अंतःकोण का योग और योग में भुजाओं की संख्या का भाग देते हैं, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाता है। किसका आ जाता है? प्रत्येक। वो आगे आएगा आपको। तो यहां आप सोचेंगे कि पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होता है? n/2 गुणा 180। तो n का मान कितना है? 5। तो 5/2 गुणा 180। तो अब ये कितना आ जाएगा?
ये 3 गुणा 180 बराबर 540 डिग्री। कितना आ जाएगा? 540 डिग्री। तो अब ये कितने एक्स है? एक्स जोड़ एक्स, ये सबको जोड़ दिया, एक्स 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 सबको जोड़ दिया, तो ये 5x हो गए। 5x बराबर 540, x बराबर 540 बटे 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। कितने आ जाएगा? 108 डिग्री। अब देखो अब आपको कुछ और वीडियो दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ये एक चीज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जेड वाई और ये एक्स, और यहां 90 दे रखा है, ठीक है, और यहां 30 दे रखा है। ये देखो, इस आकृति को जरा सोचिए, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये चीज याद करनी है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हल ज्ञात करेंगे। इसका हल ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं ज्ञात करता हूं एक्स बराबर क्या आएगा भाई? एक्स बराबर, अरे ये देखो सीधी सीधी लाइन जा रही है, ये यहां देखो, ये अब इन पूरे का योग कितना होता है? यहां से लेकर ये इधर 90 है, तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? आपको पता है कि इसे यहां से लेकर यहां तक इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x बराबर क्या गया? 180 माइनस 90 डिग्री। तो x बराबर कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। x बराबर कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब इधर z ज्ञात करोगे, z बराबर ज्ञात करोगे तो 180 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि इनका योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है, और दोनों कोण एक ही रेखा के एक ही बिंदु पर, तो रेखिक युग्म कोण है, और रेखिक युग्म कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब z बराबर कितना गया? कितना गया बोलो? 130, तो 150 डिग्री आ गया। कितना गया? 150, ये आ गए, ये आ गए, ठीक है। चूंकि यहां देखो, बहुभुज के सभी अंतः कोणों, नहीं, बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखो, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। कितना लिखोगे? 360। x की वैल्यू कितनी है? यहाँ 90 है। x की वैल्यू कितनी है? 90। z की वैल्यू कितनी है बताओ? z की वैल्यू कितनी है? 150। z की वैल्यू 150 प्लस z बराबर 360 डिग्री। z की वैल्यू कितनी थी? 150 है, हाँ सॉरी, ये y आ जाएगा क्योंकि अब y। तो अब देखो ये कितने हो जाएंगे? 90 और 150 कितने होते हैं? 240 प्लस y बराबर कितने हो गए? 360 डिग्री। तो यहां देखिए, ठीक है। अब y बराबर 360 डिग्री माइनस 240, तो अब y बराबर कितना हो जाएगा? 0, 2, 1, 120 डिग्री। अब यहां देखो, यहां इसने जो प्रश्न पूछा वो तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, x y प्लस जेड का योग पूछा गया। तो अब सीधा सीधा है कि x प्लस वाई जेड सब बाह्य हैं। अरे बाहरी है, तो बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा? बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा? 360। तो इसका उत्तर तो सीधा सीधा कितना था? 360। कितना उत्तर है? 360 डिग्री। लेकिन हम इसको अलग अलग निकालेंगे। x का मान ज्ञात करेंगे तो 180 में से 90 घटाएंगे, 90 बच गया। z का ज्ञात करेंगे तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 50 बच गया। फिर y का ज्ञात करेंगे
तो y का याद करेंगे तो कितना आएगा, पता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, तो 90 प्लस के कितने हो गए 150, y बराबर 360। तो अब इनको देखो 90 और 150 को जोड़ो, 0 9 और 5 14 और 1 240 प्लस और 360 में से क्या घटाएंगे 240, तो कितने हुए 0 2 और 100, y का मान कितना गया। अब वे वापिस अगर x प्लस वाई तो सबको जोड़ दो। अब इसने जो हिसाब से पूछा है वो कैसे कि आप अलग अलग इनका योग याद कर सकते हो कि पहले y का मान फाइंड आउट कैसे करें। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको सबको। अब डायरेक्ट y का मान याद करें वो कैसे करें, देखो y का कैसे करें। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ y का मान चाहिए, सिर्फ ये नहीं है ये नहीं है, अगर यहाँ y का ही मान याद करना हो, इस y का मान, तो अब सबसे पहले ये अंदर वाला कोण याद करोगे। अंदर वाला कोण याद करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 और 30 कितना हो गया 120, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बोलो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो गया 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। फिर y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 डिग्री, डायरेक्ट आ गया। और ये कितना आ गया, ये 150 डिग्री आ गया, और ये कितना आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए। अब जोड़ोगे क्योंकि आपका यहाँ z था और यहाँ क्या था अक्ष था, और ये तो अब ये क्या आ जाएगा अक्ष प्लस वाई प्लस जेड, तो इनको सबको जोड़ोगे तो वही 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है।